जय जय श्री सीताराम। अभी पिछले मानस जी के प्रसंग में हम सभी ने जो श्रवण किया था, राम जी ने सभी प्रजाजनों को जो उपदेश दिया है वो हम सभी श्रवण कर रहे थे और विश्राम हुआ था दोहा संख्या 44 पे। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृति निंदक मंदमति आत्महान गति जाई। आज इससे आगे हम लोग प्रवेश करेंगे। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन मानि दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्गे है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ऐसा कोई भी नहीं है जो सुख नहीं चाहता है। सुख तो सभी चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। और इस लोक में मनुष्य को जिन भी बातों से, जिन भी वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है, परलोक में वही दुख उत्पन्न करने वाली होती हैं। और जो लोग यहां दुख उठा के परलोक को संभालते हैं, उन्हें परलोक में सुख मिलता है और इस लोक में कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि फिर ऐसा कोई रास्ता है क्या जो दोनों मार्ग को संपूर्ण कर सके, जो दोनों ही जगह कार्य कर सके, जिससे यहां पर भी सुख मिल जाए और परलोक में भी सुख हो? तो वह रास्ता है भक्ति का। जो परलोक यहां सुख चहु। अब सुख की जो परिभाषा है वो हर प्राणी के लिए अलग अलग होती है, लेकिन यहां पर जो सुख की बात कही गई है, ये सांसारिक सुख की बात कही गई है, जो सामान्य रूप से मनुष्य अनुभव करता है। सामान्य मनुष्य, जैसे किसी की राक्षस प्रवृत्ति है तो दूसरे को प्रताड़ित करना, दुखी करना वो उसका सुख है, तो क्या उसको वो सुख मिलेगा? नहीं। यहां सुख से है कि जो सामान्य जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य मात्र की, वो आपकी पूरी हो जाती हैं। जो परलोक यहां सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। तो राम जी कहते हैं कि मेरे वचन को सुन लो और सुनने के बाद उसको अपने हृदय में धारण कर लो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं ये सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, ये सुलभ है, ये सबके लिए सुलभ है। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सबके लिए सुलभ है। कोई विधि निषेध नहीं है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। जैसे यज्ञादि कर्म है, जो यज्ञोपवीतधारी जो ब्राह्मण है वही कर सकते हैं। कोई विशेष जप है, अनुष्ठान है, वो हर कोई नहीं कर सकता। कोई बेचारा पवित्र अवस्था में है, अपवित्र अवस्था में है, नहीं कर सकता। तो सुलभ है, सुलभ हो गया ना। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर। और सुखद, सुखद इसलिए है कि इसको करने में कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। आपको शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं मिलने वाला है। व्रत करेंगे, उपवास करेंगे तो शरीर को कष्ट होगा, होगा ना। किसी अन्य साधन में लगेंगे, कोई मंत्र जप करेंगे तो उसका भी अनुष्ठान होगा कि भी इतने मंत्र जप से पहले आसन से नहीं उठना है, पूर्ण शुद्ध होके, पवित्र होके आसन में बैठना है, भूख लगे प्यास लगे नहीं, पहले नियम पूरा करना है। कोई बाध्यता नहीं है। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, ये सुख प्रदान करने वाला है। यहां तो दुख वाली बात ही नहीं है। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। और जो सबके लिए सुलभ है, जो सबके लिए सुख प्रदान करने वाली है, वो मेरी भक्ति है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जुग नमक जप तप उपवासा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, कोई प्रयास नहीं है। बैन न विग्रह आसन वासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। बस मेरी इस बात को खूब मन में बिठा लो। और ये जो मार्ग मैं बता रहा हूं, ये पुराण श्रुति गाई, ये शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित भी है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, सजुत बेरति बेबेक, तेहि न चलहि न मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। जो मोह के वशभूत नहीं चलता वो अनेक कल्प तक फिर भटकता है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहूं टेका, करत कष्ट बहु पावे, कोई भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है, ज्ञान किसी के लिए सुगम तो हुआ ही नहीं है कभी।
और वो भी इस कलिकाल में ज्ञान अगम प्रत्यु होने का। ज्ञान की बड़ी महिमा है ना। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के ऐसा पवित्र यहां कुछ भी नहीं है। ज्ञान के लिए कहा गया है, ज्ञान ज्ञानी, उसके समान पवित्र कुछ नहीं है। क्यों? जब ज्ञान होगा तो शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार अपने जीवन पद्धति को अपनाएगा, उसके अनुसार आचरण करेगा, आचार विचार की शुद्धता करेगा, हर चीज की शुद्धता होगी। इसलिए ज्ञानी के समान पवित्र किसी को नहीं कहा गया है। तो ज्ञानी को पवित्र कहा गया है, ठीक है, लेकिन वो है बड़ा कठिन, और उसके अनुष्ठान में भी विघ्न बहुत है। कहत कठिन समुझत कठिन, है ना, कहत कठिन समुझत कठिन, साधन विवेक, है ना, जितने साधन है वो विवेक से कहने में भी कठिन है और समझने में भी कठिन है। होय धुनाक्षर न्याय जो पुनि मृत्यु अनेक। तो ज्ञान को क्या कहा गया है? तलवार की धार। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होय नहीं वारा। ये तलवार की धार के समान है, हानि भी पहुंचा सकता है और लाभ भी पहुंचा सकता है। तो उसके अनुष्ठान में भाई बड़ा कष्ट है ना। जैसे अभी जब पिछली बार हम सभी ने सुना था, उससे पहले के सत्संग में, तो सात्विक श्रद्धा धीन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तब व्रत यम नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म अचारा, तेई तृण हरि तो चले जब गाई, है ना, हरि माया अति दुस्तर तरनी जाए बीगेश। ये भगवान की माया है, ये भगवान की कृपा से ही जाती है, ये ज्ञान व्यान से जाने वाली नहीं है। तो साधन कठिन मन को टेका, और जो कठिन साधन है उनमें भी मन कहीं टिकता नहीं है। आपसे कोई कहे कि भाई आपको सिद्धि हो जाएगी, लेकिन आपको 6 महीने पेड़ पे उल्टा लटक के तपस्या करनी है, कर लोगे? भले सिद्धि का कितना लोभ हुआ, करोगे? तो उसी प्रकार से साधन है, साधन कठिन न मन को टेका। जो साधन कहे गए हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, जितने भी साधन कहे गए हैं वो अत्यंत कठिन है। कहते कठिन समुझत कठिन, कहने में भी कठिन है, समझने में भी कठिन है। न मन कहूं टेका, इसलिए मन को जसते नहीं है, करे तो करे क्या। करत कष्ट बहु पावे कोई, करोगे तो कष्ट भी पाओगे, है। और राम जी कहते हैं कि करने में भली ठीक है, किसी ने कर लिया और बहुत उसने कष्ट पा लिए, फिर उसने सारे साधनों को साध लिया ना, ठीक है, उसका लाभ क्या हुआ? भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। वो फिर भी मेरी भक्ति से हीन है ना, उसमें मेरी भक्ति नहीं है, तो फिर वो मुझे प्रिय नहीं है। तुमने कितने भी कठिन साधन क्यों ना किए हो, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि राम जी कहते हैं कि भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। वो मुझे भक्ति से हीन है ना, इसलिए वो मुझे प्रिय नहीं है। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति तो स्वतंत्र है, सकल सुखों को देने वाली है। और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, भक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है? वो है सत्संग। ज्ञान हो गया, ये कर्म हो गया, दोनों को ही भक्ति की सहायता की आवश्यकता होती ही होती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा कर्मकांडी क्यों ना हो, कर्मयोगी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, भगवान की प्राप्ति के लिए उसको कहीं ना कहीं भक्ति की आवश्यकता पड़ ही जाएगी, उसको भक्ति की सहायता लेनी ही पड़ेगी। भरत जी महाराज क्या कहते हैं? सो सब कर्म धर्म जली जाऊ, जहर राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। सब में आग लग जाए, कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे राम जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है तो मैं धर्म कर्म कुछ नहीं चाहिए। और भक्ति को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। रीजत राम स्नेह निस्रोत, राम जी भक्ति से सहज ही रीझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, क्योंकि उन्हें प्रेम प्रिय है और भक्ति ही प्रेम का स्वरूप है। अब कैसी है? स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, इसको किसी का अवलंबन नहीं है, लेकिन इसके आगे तही अधीन ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान दोनों इसके अधीन है, लेकिन ये किसी पे अधीन नहीं है, सब सुख को देने वाली है। राम भगति मणि और बस जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के। कोई दुख नहीं होगा,
केवल ये भक्ति मणि हृदय में स्थिर हो जाए। और इस भक्ति की प्राप्ति बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और यह सत्संग रघुनाथ जी की कृपा से ही मिलता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। बिना सत्संग कि भगवान की कथा में भी मन नहीं लगता और ना ही मोह की निवृत्ति होती है। और मोह हो गए बिनु राम पद, हो न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक भगवान श्री राम जी के चरणों में अनुराग भी नहीं होगा। आज के समय में जो स्थिति है वो मोह से ही तो ग्रस्त है। मोह आदि जो विकार है, माया जनित जो विकार है, यही तो हमारे मन को दूषित करते हैं। तभी तो हम कहते हैं 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी भी नाम में मन नहीं लगता। जो साधन करना पड़ रहा है ना, जो साधन करना पड़ता है, जिसके लिए प्रयास करना पड़ता है, वो भक्ति नहीं है और वो विशुद्ध साधन भी नहीं है, क्योंकि वो आपको करना पड़ रहा है। भक्ति की शुरुआत तो उस दिन होगी जिस दिन ये स्वतः होने लगेगा, जिस दिन आपको करना नहीं पड़ेगा। आपको स्मरण नहीं करना पड़ेगा, अरे नहीं मुझे भजन करना है, मुझे 1 घंटे बैठना है। भक्ति का प्रारंभ तो उस दिन होगा जिस दिन बैठे होगे, नाम जब चल रहा होगा, अच्छा वो काम भी तो करना है, चलो वो काम कर लेते हैं, चल के नाम जब करते करते कर लेंगे। अब वो काम दूसरे नंबर पे आ गया और जो नाम जप है ना वो स्वतः होने लगा, वो अपने आप ही हो रहा है। तब वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। पुण्य पुंज मिलु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करे अंता। पुण्य पुंज मिलहि न संता, और संत सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली है, सब साधन से, है ना। जब बहुत अधिक पुण्य पुंज मिले ही न संता, जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब जाके संतों का संग प्राप्त होता है। अब उसका लाभ आप ले पाए या नहीं ले पाए ये आपके ऊपर है। अब आप कहें कि ठीक है हम नाम में लग गए और हमारे जीवन के पुण्य उदित हो गए, तो क्या किसी और के नहीं हुए क्या? सबके होते हैं, सबके होते हैं ना। अजामिल के भी तो हुए थे, तभी तो संतों का संग मिला, तभी तो संतों ने कहा कि अब जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। थोड़ा सा सत्संग मिला ना, लेकिन काम कर गया। तो संत जो कहे उसको स्वीकार कर लेना पूर्ण रूप से, तो काम बनेगा ही बनेगा, फिर काम बिगड़ नहीं सकता। तो उसी प्रकार सबके साथ में संत समागम सबको मिलता है। कहीं ना कहीं जब पुण्य उदित होते हैं तो सबको कहीं ना कहीं संत स्पर्श जरूर करते हैं, संत समागम स्पर्श जरूर होता है सबका। कनक भवन में देखिए, कनक भवन में सब संत महात्मा के बैठते हैं, शाम के समय कथा होती है, कितने सब लोग आते हैं, है ना। अब सबके जीवन में नाम उसी प्रकार से आया नहीं आया, रघुनाथ जी जाने। लेकिन ऐसा नहीं है कि संतों का संग किसी को मिलता नहीं है, या किसी को मिला किसी को नहीं मिला, सबको मिलता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, सबको मिल रहा है ना, सबको मिल रहा है। लेकिन लाभ कौन लेगा? जो उसमें जाके बैठ जाएगा। अब तुम छतरी लगा लो, कहोगे धूप बहुत हो रही है, तो लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। घर के अंदर बैठ जाओ, अरे बाहर धूप बहुत है, नहीं मिलेगा ना लाभ। जो सामने चला जाएगा, आप गली से निकल रहे हैं, कहीं सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, आप निकल गए तो लाभ मिलेगा क्या? नहीं। आप वहीं जाके बैठ गए तो लाभ मिलेगा, तब लाभ मिलेगा ना। तो सत्संग से सत्संगति संस्कृति का अंत। संस्कृति क्या है? संसार का चक्र, इसका अंत करने वाली है। क्यों? क्योंकि वही मोक्ष प्रदान करने वाला है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्रपद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देखा, जो तज कपट करे दुज सेवा। संसार में एक ही पुण्य है, दूसरा नहीं है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, एक ही पुण्य है।
दूसरा पुण्य नहीं है। दूसरे की जो पुण्य की बात कही जाती है, राम जी कह रहे हैं दूसरा कोई पुण्य नहीं है संसार में। वो क्या है? मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, है ना। पहले क्या कहा कि भाई पुण्य पुंज मिलु बिनु मिले ही न संता, बिना पुण्यों के संत नहीं मिलते। अब वो पुण्य बता रहे हैं, ये पुण्य क्या होने चाहिए? पुण्य एक जग में नहीं दूजा, जग में इसके समान जैसा ये जो ये पुण्य है फिर दूसरा कोई पुण्य है नहीं। और ये जो पुण्य होता है तब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, तब सत्संग मिलता है। ठीक है, वो क्या है? मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, ब्राह्मण की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। और ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण का जो वर्णन क्या गया कहा गया वो क्या क्या गया है? वेद पाठी भवेद विप्र, जो वेद का पाठ करने वाला, जो वेद पाठी हो, जो वेद को जानने वाला हो, वो है ना। सानुकूल तही पर मुनि देखा, जो तजी कपट करे दुज सेवा, है ना। तही पर मुनि देवा, जो तजी कपट करे दुज सेवा। कपट सहित नहीं, कपट छोड़ के। राम जी अपनी प्राप्ति का मार्ग भी तो यही बताते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त करता है। मोहि कपट छल स्वाद छिद कुसंग न भावा। वो जो कुसंग नहीं भाती है, हम सभी क्या करते हैं? मायादी विकारों में घिर के क्या करते हैं? कुसंग ही तो करते हैं। कभी काम का कुसंग, कभी लोभ का कुसंग, कभी क्रोध का कुसंग, कभी अहंकार का कुसंग। कुसंग ही तो करते हैं ना। राम जी कह रहे हैं मुझे कुसंग पसंद नहीं है। जो कुसंग करता है वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। गोस्वामी जी समझाते हैं ना, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज ही काम हो जाएगा। हो ही राम को, राम जी के हो जाओ और क्या करो? तुलसी तज कुसुमाज, कुसुमाज अर्थात कुसंग, कुसंग का त्याग कर दो और राम जी का हो जाओ, अर्थात राम जी की शरणागति स्वीकार कर लो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, तब बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, तो आज ही काम हो जाएगा, दूसरे दिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कुसंग, ये कुसंग छूटती नहीं है। काम का क्रोध, काम का कुसंग, क्रोध का कुसंग, मानसिक विकारों का कुसंग, कुसंग छूट रहा है क्या? कुसंग नहीं छूटता। वही राम जी कह रहे हैं, जो तज कपट करे दुज सेवा, कपट त्याग कर तब ब्राह्मण संतों की सेवा करे। और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। फिर सबका सार कहते हैं कि देखो भाई, एक गुप्त रहस्य है, वो मैं आप सबको समझा रहा हूं, आप सबको मैं बता रहा हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अब यहां पे गुप्त क्या हुआ? ये तो प्रकट हो गया ना। गुप्त क्या हुआ? गुप्त आप सभी को पहले भी समझा चुके हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अवल भगति राम पद हुई, है ना। जही पर कृपा न कर ही पुरारी, सो ना पाव मुनि भगति हमारी। ये जो मत है ना, ये जो गुप्त बात है, इसको राम जी ने प्रकट कर दिया और फिर उसके अनुसार कार्य करने के लिए कह रहे हैं। अब शंकर जी की सेवा, शिव सेवा का फल सुत सोई, अवल भगति राम पद हुई। शंकर जी की सबसे बड़ी सेवा क्या है? जैसे राम जी की सबसे बड़ी सेवा क्या है? राम जी को राम नाम सुनाना, उन्हें प्रिय है ना। शंकर जी क्या है? वैष्णव नाम, है ना। वैष्णवों में श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तुम पुनि राम राम दिन राती, साल जपहूं अनंग राती। इतना राम नाम प्रिय है कि उनके सामने जब माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही है बैठ के, तो शंकर ने मना कर दिया, कोई आवश्यकता नहीं करने की, राम राम करो। और पार्वती जी जब राम राम करने लगी तो सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जिय संग भवानी। पार्वती करने लगी ना, शंकर जी को प्रिय हो गई। तो जो राम राम करने वाला है वो शंकर जी को प्रिय है, जो उन्हें राम राम सुनाने वाला है वो शंकर जी को प्रिय है। वही शंकर जी की सच्ची सेवा करने वाला है। उनके पास किसी चीज की कमी है क्या?
किस बात की सेवा करोगे? शंकर जी के सामने है ना रुद्र अष्टक का पाठ करोगे, जटाटवी गलत जलल है, या ये जो रावण ने रचा था, नाम से मैं भूला हूं, इसका पाठ करोगे? ये नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, क्या करोगे सब करके? राम नाम करो, जो उन्हें सबसे अधिक पसंद है, जो सबसे अच्छा होने लगता है। पद्म पुराण में शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो मुझे एक बार कहता है ना बाबा सीताराम, मैं उसे 3 बार कहता हूं, वो भी मस्तक झुका कर कहता हूं सीताराम सीताराम सीताराम। इतना उन्हें राम नाम प्रिय है। ऐसे शंकर जी का भजन का अर्थ सीधा सा है कि शंकर जी को भाई राम राम सुनाओ, जितना हो सके शंकर जी को राम राम सुनाओ। राम जी जैसे कह रहे हैं ना, सभी कहूं कर जोड़, सबसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूं शंकर भजन बिना न भक्ति ने पाप विमोह, सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं भाई शंकर जी को राम राम सुनाओ। बिनती करऊं जोरी कर रावण, हनुमान जी कह रहे हैं, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। भाई मान को त्याग कर मेरी सिखावन सुनो, सीता जी को लौटा दो, राम राम करो, इसी में हित है। शंकर जी कौन है? हनुमान जी वहां कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के है ना अंश, 11वें रुद्र है। रावण से कह रहे हैं राम राम करो भाई, तो उन्हें यही पसंद है, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, राम जी कह रहे हैं कि देखो मेरी भक्ति में प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जोग नमक जप तप उपवासा, पहले कह रहे हैं कि सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोदि पुराण श्रुति गई। अब जो सुलभ मार्ग बताया ना, सुलभ है सुखद है, अब उसकी व्याख्या भी यहां कर रहे हैं कि देखो भक्ति में कोई प्रयास नहीं है। जैसे योग मार्ग है ना, योग का मार्ग है, योग के मार्ग में मन को मारना पड़ता है, इसमें मन को मारने की आवश्यकता नहीं है। तप की भांति, तपस्या की भांति कोई आयोजन प्रयोजन नहीं करना पड़ता, जंगल जाएंगे, पत्तियां खाएंगे, हवा खा के रहेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही तपस्वी की भांति अपने शरीर को सुखाने की आवश्यकता है, ना ही जप की भांति। जप की बात कही ना, जैसे जप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो अनुष्ठान में क्या है, नियमों को पालन करते हैं। राम जी कह रहे हैं कि यहां पर ऐसी कोई बात नहीं, नियमों को पालने की आवश्यकता नहीं है, और उपवास भी नहीं रखना है, भूखा नहीं रहना है। आप सभी पूछते हैं ना रामनवमी है, भूखे रहने क्या? राम जी कहते हैं क्या करो, भूखे रखे, भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बस कुटिलता, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, स्वभाव सरल होना चाहिए, है ना। जथा राव संतोष स्वाही, और जो मेरी कृपा से, जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वही राम जी ने जैसे रखा है वैसे रहो, बस जो मिल जाए उसमें संतोष करो। और इस प्रकार से जो रहता है, मोरे दास कहा नर आशा, करई तो कहा हूं कहा विश्वासा। अब जिसने भक्ति का अवलंबन किया, जिसने भक्ति का सहारा ले लिया, उसे मेरा ही भरोसा करना चाहिए, दूसरे की आशा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई दूसरे की आशा रख रहा है, तो दूसरे की आशा रखने वाले को सबका दास बन के रहना पड़ेगा, सबका दास बनेगा ना भाई। जिससे आशा रखोगे उसकी दासता करनी पड़ेगी ना। जैसे आजकल के समाज को देखा जाए तो जो जैसे कोई कार्यालय है, वहां यदि सबसे बनाकर रखना चाहते हैं तो भी सब चापलूसी करनी पड़ेगी। ये थोड़ी कहोगे कि भाई साहब ने गलत किया, सबकी चापलूसी करनी पड़ेगी ना। तो वही राम जी कह रहे हैं कि भाई जब सबसे आस रखोगे तो भाई सबका दास बन के रहना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, जे पावन भय दास आस के, ते सब ही के चेरे। जो अपनी आस के दास हो गए ना, अब मेरी आस वहां से पूरी हो जाएगी,
अच्छा मेरी आस यहां से नहीं वहां से पूरी हो जाएगी, अच्छा मुझे ये जरूरत है, ठीक है यहां से नहीं वहां से पूरी हो जाएगी। नहीं नहीं, जे पामर भय दास आस के, जो अपनी आस के दास हो गए ना, वो सब ही की चेहरे, उन्हें फिर सबकी गुलामी करनी पड़ती है। लेकिन रघुपति कृपा आस जीती जिन, राम जी की कृपा से जिसने अपनी आस को जीत लिया है, नहीं जो है श्री रघुनाथ जी से है। जैसे जैसे भगत जी कहते हैं ना, सो सब धर्म कर्म जली जाओ, जह राम पद पंकज भाऊ। जहां राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, ऐसे धर्म कर्म मुझे नहीं चाहिए, सब में आग लग जाए, कुछ नहीं चाहिए। वही गोस्वामी जी कह रहे हैं, रघुपति आस, रघुपति कृपा आस जीती जिन, राम जी की कृपा से जिसने अपनी आस को जीत लिया है कि नहीं अब जो चाहिए श्री रघुनाथ जी से चाहिए। ते सेवक हरि केरे, वही भगवान के सच्चे सेवक हैं, दूसरे सेवक नहीं है। तो दूसरे कौन? मोर दास कहाई नरासा, करऊ तो कहूं कहां विश्वासा। और जो दूसरे की आस रखा है ना, राम जी कह रहे हैं फिर वो मेरा दास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास नहीं है। अगर उसे मुझ पर विश्वास होता तो वो दूसरे के दरवाजे मांगने नहीं जाता, और जिससे मुझ पर ही विश्वास नहीं है तो फिर वो मेरा दास नहीं हो सकता। वो केवल दास का स्वांग बनाए हुए हैं, जिसे उसे लोग मेरा दास समझे। वही उसे तो और मनुष्य की आशा बनी हुई है ना, और देवी देवताओं की आशा बनी हुई है, वो नहीं का दास है, मेरा नहीं है। फिर बहुत कहो का कथा बड़ाई, यही आचरण बस मैं भाई। किस आचरण के बस हैं आप? बहुत कहूं का कथा बड़ाई, मैं बहुत अधिक बड़ा चढ़ा के क्या कहूं, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। कौन से आचरण के बस में हूं? यथा लाभ संतोष सुहाई, है ना, और सरल स्वभाव नमन कुटलाई। ये आचरण कहा कि ये उसका आचरण होना चाहिए, है ना, सरल स्वभाव नमन कुटलाई और जथा लाभ संतोष सुहाई। ये जो आचरण है ना, यही आचरण वश से मैं भाई, मैं इस जो आचरण है भक्त का, मैं इसके वश में हूं। मैं इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, संक्षेप में कह रहा हूं। भाई कहने का क्या अर्थ है कि भाई पर बस जीव सो बस भगवंता, तो मैं ऐसे आचरण के बस में हो जाता हूं, है ना, क्योंकि भगवान अपने वश में है और जीव क्या है, जीव दूसरे के वश में है। लेकिन ऐसे आचरण के वश में मैं स्वयं हो जाता हूं। यद्यपि जीव तो परवश है ना, दूसरे के वशीभूत है, लेकिन फिर मैं उसके वश में हो जाता हूं। ये उनका स्वभाव है। अब आचरण कैसा बताते हैं? बैर न बेग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनरब अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर है, न किसी से झगड़ा है, न किसी की आशा है, न किसी से डर है। उसके लिए सब कुछ सुख में हो जाता है। आश्रयहीन है, मानहीन है, पापहीन है, रोषहीन है, किसी से रोष नहीं करता। अरे यार तुमने हमारा काम बिगाड़ दिया, कोई जो है जैसा है सब रघुनाथ जी के पास है। एक रोटी मिल गई रघुनाथ जी की कृपा से, बहुत उत्तम हुआ। नहीं मिली, हो सकता है राम जी ने कुछ उत्तम सोच रखा हो। किसी में कोई शिकायत नहीं। बैर न विग्रह आस न त्रासा, किसी से बैर नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से आशा नहीं, किसी का डर नहीं, डर भी किसी से नहीं। राम नाम दत्ताम कुतो भयम, किसी से डर नहीं। अनारम अनिकेत अमानी, निपुण है, ज्ञानवान है। प्रीति सजा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। जो सज्जनों का संग है, जो सत्संग है ना, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, उससे प्रेम रहता है कि भाई यहाँ पे अच्छे लोग बैठे हैं, चार राम जी की बातें होंगी, यहाँ बैठना चाहिए, उसमें उसको सुख मिलता है। और तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, और जितने विषय सुख हैं, स्वर्ग आदि लोक हैं जो सुख प्रदान करने वाले हैं, वो उन्हें तृण के समान मालूम होते हैं। जो राम जी के दास है वो उससे तिनके के समान समझता है, बेकार की चीज है, हटा, नहीं चाहिए। भैया सुख मिलेगा, बहुत बढ़िया सुख मिलेगा, वहां चलते हैं।
स्वर्ग में भी ऐसा सुख नहीं है? नहीं भैया, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। हमारा सुख तो केवल राम राम है। हम तो बस अपने राम जी को प्रसन्न करना जानते हैं। राम राम सीता राम, हमारे राम जी इसी में प्रसन्न है और हमें भी इसी में ही सुख मिलता है। संसार में क्या सुख देखना, ये संसार सुखरूप है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भव कूपा। इसी चक्कर में तो संसार में पड़े हुए हैं, क्योंकि इस दुष्ट और दुख रूप संसार को सुख रूप मान रखा है। भैया यहां सुख नहीं है, आ भैया तुम भी बैठ के राम राम कर लो थोड़ी देर। वो सुख को जानता ही नहीं है, वो तो तिनके के समान सबका त्याग करने जाता है। भक्ति पक्ष हट नहीं सहिताई, वो भक्ति के पक्ष को ही हट करके पकड़े रहता है, क्योंकि भक्ति में ही ऐसा सामर्थ्य है कि वो शाप को भी वरदान बना सकता है। भक्ति पक्ष हट नहीं सहिताई है, हट नहीं सटताई। जैसे कागुशुंडी जी के प्रसंग में देखिए, भक्ति पक्ष हट करी रहे दीन महाऋषि शाप दिया ना, लेकिन हुआ क्या, शाप उल्टा पड़ गया। मुनि दुर्लभ बल पायऊं देखूं भजन प्रताप, वो शाप उल्टा हो गया। अजर अमर हो गए, राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाले हो गए। देखो भजन प्रताप, ये भजन का प्रताप था, ये भक्ति का प्रताप था। लेकिन ये सब ज्ञान आदि साधनों से नहीं होता, ये सब ज्ञान के मार्ग पर चलने से नहीं होता। जो कपट है, चतुराई है, इन सबसे ये सब बात नहीं आती है। आगे कह रहे हैं, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। जो संसार की चर्चा में नहीं लगता, संसार की चर्चा जिसे प्रिय नहीं लगती, मम गुण ग्राम नाम रत, जो मेरे गुणों में ही रत रहता है, जो मेरे नाम में लगा रहता है, मेरा नाम जपता रहता है, मेरा नाम लेता है, मेरी स्तुति करता है ना, उसकी जो ममता है वो पहले तो मेरे हृदय में आ जाती है कि मेरा है, ये मेरा है। क्यों? क्योंकि परिहरी आस भरोसा सब, जब सब कुछ आस भरोसा छोड़कर मेरे भरोसे है ना, यदि मैं भी इसका त्याग कर दूंगा तो फिर इसको कौन संभालेगा। तो पहले तो राम जी के मन में ममता आ जाती है कि मेरा है ना। और ऐसे भक्त को गत ममता मद मोह, उसे कोई अहंकार नहीं होता, न मोह होता है। जबकि जब राम जी से स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है, उसे परमानंद के सुख की प्राप्ति होती है। ताकर सुख सोई जाने। आप लोग का प्रश्न रहता है ना, क्या होगा, अच्छा कैसा अनुभव होगा, नहीं कोई बता ही नहीं सकता। ताकर सुख सोई जानी, उसका सुख वही जान सकता है ना, उसका सुख केवल वही जान सकता है जिसे वो प्राप्त होता है। मोह दरेद निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लोभ की बात किया नहीं। हरि ही सकल सुलभ समुदाय, जत ही जासु समीप जराही। ये सब उसके पास जाके सब जल जाते हैं, सब भस्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकर सुख सोई जानी, उसको उस सुख की प्राप्ति हो गई है। कौन सी सुख? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब उस सुख राशि को वो अनुभव करने लगा है। किन कारणों से? मम गुण राम नाम रत, मेरे गुणों में लगा हुआ है, मेरे नाम में लगा हुआ है। दूसरी कोई बात नहीं जानता, दूसरे किसी का आश्रय नहीं है, दूसरे किसी की विश्वास नहीं है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, जो इस प्रकार से मेरा है, उसकी ममता राम जी के हृदय में उत्पन्न हो जाती है कि ये मेरा है, ये मेरा सहचर है, ये मेरा दास है ना, ये मेरी संतान है, ये मेरा पुत्र है। जिस भाव से, जिस भी भाव को अपने स्वीकार कर रखा है, उस भाव को रघुनाथ जी स्वीकार करते हैं और तब उस सुख की प्राप्ति होती है। ताकर सुख सोई जाने पर आनंद संतो। फिर उस सुख को केवल वो ही जान सकता है, दूसरा कोई उसको नहीं जान सकता। राम जी का जो उपदेश है वो यहीं तक का है, यहीं तक राम जी ने उपदेश दिया है और हम लोग भी यहाँ पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।